आउटफिट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कुछ सिंपल और स्टाइलिश मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कम मेहनत में इतना एलिगेंट लुक मिल सकता है, ये खुद मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के बाद रियलाइज़ किया है। और अगर आप ईद के लिए भी कोई डिज़ाइनर ड्रेस देखने की सोच रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए देखते हैं कि इस आउटफिट को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। इस गॉर्जियस आउटफिट को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अस्तर की यानी लाइनिंग की। यहाँ पर मैंने 2 मीटर लाइनिंग लिया है। उसके बाद आपको लेना है 2 मीटर टिश्यू सिल्क फैब्रिक। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा और ये काफ़ी फेमस भी है। इसकी कुर्ती के साथ फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद हमें लेना है 3 कलर में ऑर्गेन्जा। आप चाहे तो अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकती है। यहाँ पर मैंने क्रीम कलर, रेड कलर और येलो कलर में 1-1 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। ये असली गेम चेंजर होने वाले हैं हमारी कुर्ती को डिज़ाइन करने में। किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए उसकी कटिंग का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप ड्रेस की कटिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी ड्रेस को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पर हमने कटिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने अस्तर की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने 11-11 इंच की दूरी पर यहाँ पर मार्किंग की है। अगर आप कुर्ती को लूज या फिर थोड़ा टाइट पहनती है तो आप यहाँ पर मार्किंग को कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकती है। यहाँ पर मार्किंग हो जाने के बाद आप स्केल की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन शोल्डर पर निशान लगाएंगे और जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग पूरी हो जाने के बाद अब हम नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे, क्योंकि नेक डिज़ाइन इस कुर्ती का मेन पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 इंच की दूरी पर निशान लगाया, यानी टोटल हमारा जो है 10 इंच का गला बनने वाला है। फैब्रिक को अनफोल्ड करेंगे। उसके बाद नेक की गहराई को लेते हैं तो 4 इंच की दूरी पर यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकती है अगर आपको थोड़ा डीप नेक पहनना पसंद है। उसके बाद एक स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम कुछ इस तरह से शेप ले लेंगे अपने नेक डिज़ाइन की। ये काफ़ी ग्रेसफुल और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद। अब आपने अपने मेन फैब्रिक को इस अस्तर की यानी लाइनिंग के नीचे रखकर अपने नेक के चारों तरफ जो हमने मार्किंग की थी उस पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर हमने लेना है एक फ्लावर के डिज़ाइन। ये कुछ इस तरह से आप शेप ले लें अपने फ्लावर की। आप पहले कागज़ पर ड्रॉ कर ले और उसकी कटिंग कर ले। अब इस फ्लावर के डिज़ाइन को बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे और इसके चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद इसकी आउटलाइन पर हमें स्टिचिंग करनी है ताकि डिज़ाइन अच्छे से फिक्स हो जाए। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। देन हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने अपने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक यानी तीनों कलर के फैब्रिक से 1-1 इंच की पट्टी को निकाल लेना है। उसके बाद तीनों पट्टियों को एक साथ लाइन में रखने के बाद उन पर सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। इसका साइज आपको बिल्कुल उतना ही रखना है जितना आपके नेक के फ्लावर का डिज़ाइन था, ठीक है। डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सिल्वर कलर में बारीक घोटा लेस। इसको हमें अपनी स्टिचिंग लाइन्स पर रखकर सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम अपने नेक को इस पट्टी से ग्लू के हेल्प से इसको चिपका लेंगे और उसके बाद में उस पर सिलाई लगा लेंगे। नेक डिज़ाइन को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कटदाना का। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर में कटदाने का यूज़ किया है। उसके बाद कुछ मोती आपको लेने हैं और जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा रही हूँ आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपको ये डिज़ाइन में थोड़ा भी कुछ डिफरेंट करना है तो आप कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगा। डिज़ाइन को इनहेंस करने के लिए हमने कटदाने को सुई धागे में थ्रेड कर लिया है। इसके साथ ही ये हाफ मून शेप के एलिमेंट्स को हमने ग्लू की हेल्प से नेक के सेंटर पर सिक्योर किया है। क्योंकि ईद भी आने वाली है तो ये हाफ मून एलिमेंट्स इस ड्रेस को फुल ईद वाइब देगा, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड नाउ अब हम अपनी स्लीव्स डिज़ाइन को रेडी करेंगे। सूट की स्लीव्स डिज़ाइन को रेडी करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है लाइनिंग यानी कि अस्तर। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 7 से 8 इंच की होगी और लंबाई की बात करें तो हम 18 इंच की यहाँ पर लेंथ को रखने वाले हैं। इसी साइज़ में हम पेस्टिंग को लेंगे। पेस्टिंग को हमें क्या करना है, उल्टा कर कर अपने फैब्रिक पर चिपका लेना है, यानी इन दोनों को हमें प्रेस की हेल्प से अटैच करा लेना है आपस में। फैब्रिक को पेस्टिंग के साथ अच्छे से अटैच करा लेने के बाद हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे दोनों साइड अपने फैब्रिक के और उसके साथ में सेंटर में ऊपर के साइड भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हमें एक स्केल लेनी है और साथ में इन तीनों कॉर्नर को आपस में मिला देना है और कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप ले लेनी है। अब जो हमने बाजुओं के लिए मेन फैब्रिक को लेना है उसके ऊपर इसे रखेंगे और कुछ इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देन हम इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ हल्के हल्के कट आपको जरूर लगाने हैं।
फिनिशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स डिज़ाइन को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 3 कलर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक था। उन तीनों फैब्रिक में से ही हमें 1-1 इंच की स्ट्रिप निकाल लेनी है। ये दोनों बाजुओं के लिए आपको निकालनी है। तीनों फैब्रिक में से आप 3-3 स्ट्रिप को निकाल लें। देन इन सभी स्ट्रिप को आपस में मिलाकर इन पर भी अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे अपनी लेस का, यानी इस गोटा का। इस लेस को हमें क्या करना है, अपनी स्टिचिंग के लाइनों पर लगाना है कुछ इस तरह से। देन हमें बाजुओं के मेन फैब्रिक के नीचे इसको रखकर ट्रायंगल शेप में सिलाई कर लेनी है। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें लेनी है लेस। आपको कोई भी मीडियम साइज़ की लेस ले लेनी है। ये लेस आपको क्या करना है, अपने फैब्रिक यानी कुर्ती के फैब्रिक का जो आपका कलर होगा उससे मैच आपको ये लेस लेनी है और अपनी बाजुओं के बॉर्डर पर इसको लगाना यानी स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स के डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर हम सेंटर में डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन एलिमेंट्स को हम अपनी बाजुओं के सेंटर यानी कि जो स्ट्रिप है उसके ऊपर की साइड पे लगाएंगे और कुछ इस तरह से अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें कटदाने की नीड होगी। यहाँ पर हम कटदाने का यूज़ करने वाले हैं एंड अगेन वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने कटदाने को सुई धागे में यहाँ पर थ्रेड कर लिया है। इसके साथ ही हाफ मून शेप के एलिमेंट्स को हमने ग्लू की हेल्प से अपनी बाजुओं के सेंटर पर सिक्योर कर लेना है। ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा और स्पेशली ईद के लिए तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में हमारी बाजुओं को कुर्ती के साथ में स्टिच कर लेना है और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक रेडी है।